Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जयंती पर याद किए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाया गया। डीएम अरशद अजीज ने जिले के तमाम मतदाताओं से निर्भीक निडर होकर मतदान करने की अपील। किसान खेतों में तीसी के साथ करेंगे सूर्यमुखी की खेती, मिलेगा अनुदान। और भाई से विवाद के बाद देवर ने भाभी की हत्या। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर लोगों ने उन्हें याद कर नमन किया। इस मौके पर माझागढ़ प्रखंड मुख्यालय में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। इस मौके पर अपने संबोधन में मुखिया अशोक कुमार ने कहा कि अखंड भारत का निर्माण के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। अपने संबोधन में त्रिमूर्ति पटेल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की आजादी के बाद से 562 रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण किया। उन्होंने सरदार पटेल के व्यक्तित्व पर विस्तार डालते हुए कहा कि सरदार पटेल के बताए रास्ते पर चलकर देश और मजबूत होगा। उधर हमारे कुचायकोट संवाददाता ने जानकारी दी कि डॉक्टर एसएन पांडे आईटीआई कॉलेज सासा मुसा के प्रांगण में भारत रत्न और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती एकता दिवस के रूप में मनाई गई। संस्थान के निदेशक पंकज सिंह और स्थानीय प्रमुख पति अखिलेश सिंह ने सरदार पटेल के तैलीय चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर भारत की एकता के लिए उनके योगदान को याद किया। वहीं कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में तथा शैक्षणिक संस्थानों में सरदार पटेल की जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की शपथ ली गई। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार गोपालगंज जिले के सभी 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के तहत दिनांक 3 नवंबर को प्रातः 7 बजे से संध्या 6 बजे तक मतदान होना निर्धारित है। निर्वाचकों के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ये कोविड-19 से बचाव हेतु सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज्ड किया जा रहा है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुरक्षा के सभी उपाय किए गए हैं। गोपालगंज जिले के सभी मतदाताओं से डीएम ने ये बताते हुए अपील की कि अपना मत देने का प्रयोग बगैर किसी भय और प्रलोभन के अवश्य करें। उन्होंने कहा कि मतदान के समय कोविड-19 से बचाव हेतु निर्धारित सुरक्षा मानकों का अवश्य पालन करें और दूसरों को भी उक्त प्रयोग हेतु प्रबोधित करें। डीएम अरशद अजीज ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर तमाम मतदाताओं से निर्भीक निडर होकर बिना किसी प्रलोभन में मतदान करने की अपील की है। धान के फसल कटने के बाद ही जिले में तीसी तथा सूर्यमुखी की खेती शुरू हो जाएगी। जिला कृषि विभाग ने तीसी तथा सूर्यमुखी की खेती के लिए लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है। उन्नत तरीके से खेती करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने की कवायद भी शुरू हो गई है। ऐसे में अब धान की कटनी के बाद खाली पड़े खेतों में तीसी तथा सूर्यमुखी के फूल खिलेंगे। जिले में तीसी तथा सूर्यमुखी की खेती काफी समय से होती आ रही है, लेकिन इस बार कृषि विभाग ने तीसी तथा सूर्यमुखी की खेती पर विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी डॉक्टर वेद नारायण सिंह बताते हैं कि धान की कटनी के बाद तीसी तथा सूर्यमुखी की खेती की पहल की गई है। उन्होंने बताया कि 1130 हेक्टेयर में तीसी तथा 70 हेक्टेयर में सूर्यमुखी की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको लेकर प्रखंडवार लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के बाद उन्नत तरीके से खेती करने के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद ही सूर्यमुखी की खेती करने वाले किसानों को अनुदान भी दिया जाएगा, लेकिन अनुदान देने की प्रक्रिया फसल खेत में लगने के बाद शुरू की जाएगी। फसल के रकबे के अनुसार किसानों को अनुदान मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए रविवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन से पहले शनिवार को तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। जिले में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोपालगंज पहुंचे। उधर गोपालगंज आने से पहले छपरा में जनाधिकार पार्टी के सुप्रीमो
पप्पू यादव का हाथ टूट गया, जिस वजह से वो गोपालगंज नहीं आ सके। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्वनी चौबे, जदयू राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह गोपालगंज पहुंचे और एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगा। मोहम्मदपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बैकुंठपुर से एनडीए के भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के लिए वोट मांगा गया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया कि 15 वर्षों में नीतीश कुमार पर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के दाग नहीं लगे हैं। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है। मोदी सरकार ने कभी किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने अपना वादा पूरा किया और बहुमत मिलते ही चुटकी बनाकर धारा 370 हटाया। अयोध्या में 2 साल के अंदर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। राजीव गांधी ने अपनी लाचारी व्यक्त की। दिल्ली से 100 रुपए के बाद 16 रुपए ही लाभुक तक पहुंचते थे, लेकिन मोदी जी ने आते ही खाते खुलवाए और आज जितना पैसा दिल्ली से चलता उतना ही पैसा पहुंचता है। उधर जिला मुख्यालय में आज कई राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो भी किया गया। अनिरुद्ध प्रसाद यादव और पप्पू यादव बसपा के प्रत्याशी के समर्थन में एक बड़ा रोड शो निकाला गया। रोड शो की वजह से कई जगह ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा गई। उधर विधानसभा चुनाव के जनसंघर्ष दल की रैली स रोड शो अब्दुल सलाम उर्फ असलम मियां के समर्थन में निकाली गई। सुबह दरगाह रोड से शुरू हुए इस रोड शो की वजह से कई जगह ट्रैफिक समस्याएं उत्पन्न हुई और आम लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई। इस रोड शो में भारी मात्रा में उनके समर्थक शामिल हुए। थाना प्रखंड के वृंदावन पंचायत के वृंदावन तकिया गांव में स्थित दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर तथा गणेश जी का वर्षगांठ मनाया गया। इसको लेकर गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। मंदिर परिसर से निकली कलश यात्रा पिपराही पुल पर पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश में जल भरा गया। यहां से कलश यात्रा विभिन्न गांवों से होकर मंदिर परिसर पहुंची, जहां जलाभिषेक के साथ 5 सदस्यीय आचार्यों की टीम ने पूजा पाठ कराया। यजमान की भूमिका में रंजन कुमार, इनकी पत्नी कुसुम देवी, रमेश यादव, इनकी पत्नी कलावती देवी रहे। इस दौरान मंदिर परिसर जय माता और जय श्री राम के नारे से गूंजायमान हो उठा। बरौली थाना क्षेत्र के कहला मुसहरी गांव में उत्पाद विभाग तथा पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान 6000 लीटर चुलाई शराब को बरामद किया गया। हालांकि धंधेबाज चकमा देकर फरार हो गया। बताया जाता है कि बरौली थाना क्षेत्र के कहला मुसहरी गांव में शराब भट्टी संचालित होने की सूचना उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार को मिली थी। इस सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग तथा बरौली थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से कहला मुसहरी गांव में छापेमारी कर यहां चल रहे शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया। हामिदपुर गांव में टांगी से काटकर की गई गोलू कुमार की हत्या के मामले में गुत्थी सुलझाने में पुलिस दूसरे दिन भी जुटी रही। हालांकि घटना के दूसरे दिन कांड का खुलासा नहीं हो सका। शुक्रवार की शाम 22 वर्षीय गोलू साइकिल से गांव घूमने गया था। देर शाम जब वह अपने घर लौटा था, इस बीच पूर्व से घात लगाए हमलावरों ने सुनसान रास्ते में टांगी से काटकर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद से लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। गोलू की हत्या किन परिस्थितियों में की गई, हत्या करने वाले हमलावर कौन थे तथा उनका गोलू के साथ क्या संबंध था, इन तीनों बिंदुओं पर पुलिस तहकीकात कर रही है। फुलवरिया प्रखंड के श्रीपुर ओपी सवनही पति टोला भानपुर में अपने भाई से झगड़ा होने के बाद नाराज एक युवक ने अपनी भाभी पर कुदाल से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इस वारदात के बाद देवर घर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस आरोपित देवर को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। बताया जाता है कि सवनही पट्टी टोला भानपुर गांव निवासी 45 वर्षीय गणेश पंडित ने अपनी पहली पत्नी के निधन के बाद 3 महीने पहले गोपालगंज शहर निवासी 35 वर्षीय मीना देवी से शादी की थी। दूसरी शादी के बाद गणेश पंडित ने उनके छोटे भाई मनोज पंडित इससे नाराज रहने लगा। आए दिन दूसरी भाभी मीना देवी से इसका झगड़ा होने लगा। इस बीच शुक्रवार की रात गणेश पंडित तथा इनके भाई मनोज पंडित अपनी बहन के घर पूजा पाठ में शामिल होने गए थे, जहां दोनों भाइयों में तकरार हो गई। अपने बड़े भाई से तकरार होने के बाद मनोज पंडित रात 2 बजे अपने घर लौटा और अपनी भाभी मीना देवी पर कुदाल से हमला कर उनकी हत्या कर दी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद वह घर छोड़कर फरार हो गया। ग्रामीणों से इस वारदात की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। शहर के अरार स्थित एक होटल में छापेमारी में 121 बोतल देसी शराब बरामद की गई है। वहीं होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने यह जानकारी दी। शराब के साथ ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 44 बोतल शराब बरामद की है। घटना कुचायकोट थाने की बलथरी की बताई जा रही है। अब कुछ वर्षा टाइम्स दरभंगा प्रमंडल से।
हमारे दबंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि ताजपुर प्रखंड क्षेत्र के हरिशंकरपुर बघौनी पंचायत में समस्तीपुर के द्वारा संचालक प्रगतिशील किसान वैद्यनाथ राय के द्वारा किसान खेत पाठशाला आयोजन के अंतर्गत 1 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाए गए सीधी बुआई तकनीक से धान खेती का प्रत्येक क्षण प्लॉट पर फसल जांच कटनी प्रयोग पंचायत के कृषि समन्वयक पंकज कुमार, तकनीकी प्रबंधक स्वाति कुमारी की देखरेख में किया गया। प्रशिक्षण सत्र में पंकज कुमार कृषि समन्वयक के द्वारा धान कटाई के बाद विभिन्न तकनीकों की जानकारी किसानों को दी गई। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जयंती पर याद किए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाया गया। डीएम अरशद अजीज ने जिले के मतदाताओं से निर्भीक निडर होकर मतदान करने की अपील। किसान खेतों में तीसी के साथ करेंगे सूर्यमुखी की खेती, मिलेगा अनुदान। और भाई से विवाद के बाद देवर ने भाभी की हत्या। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।